सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम लोग 12th चैप्टर का चैप्टर पहला देख रहे हैं। ये चैप्टर वैसे है तो छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आपको कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसका रिलेशन देख चुके थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख चुके हैं, और इसका जो टाइप्स है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल सब देख चुके हैं, इम्प्टी देख चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल क्लास के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर पहला। वैसे ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा है देखने में और है भी सिंपल, लेकिन इसमें कुछ ऐसी क्लू छिपी हुई है जिसको आपको, उस बारीकी को एक बार आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, बहुत सुंदर सवाल है। कह रहा है कि आपके एनसीईआरटी का ये पहला सवाल है, ये हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैथ में लैंग्वेज का बहुत बैरियर नहीं है। देखिए क्या है, कह रहा है सेट ए बी द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉय। ठीक है, जितना सारा कोई सेट है जो ऑल स्टूडेंट क्या है, बॉय है। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा सेट है ए बॉय है, मान लीजिए ए नाम का लड़का है, कोई बी नाम का लड़का है, कोई सी नाम का लड़का है, कोई सेट है, उसको आसानी से देख लीजिए। मान लीजिए, ठीक है, बॉय गिवन। देखिए कह रहा है रिलेशन आर इन ए। आर इन ए का मतलब देखिए क्या है, इस बात को जानते हो। रिलेशन आर इन ए, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि रिलेशन आर इन ए, इस बात का ऐसा मतलब है ए से लेके ए तक, इस बात का इतना मतलब है। यानी कहने का मतलब ये जो रिलेशन है ये भी ए होगा, यहां से यहां तक ये होता है आर। ठीक है, यानी इसके भी अंदर वही एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है, यानी यहां भी होगा ए, यहां भी होगा ए, सॉरी यहां ये हो गया बी है, और यहाँ ये होगा बी। देखिए एक बार गौर से, यहाँ भी होगा बी, यहाँ होगा सी, जानते हैं। और ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक, अब देखिए ये बात वही कह रहा है, आर इन ए, रिलेशन जो है रिलेशन आर इन ए, इस बात का इतना ही मतलब है। आपको हर सवाल में मिलेगा आर इन ए, यानी रिलेशन आर जो है ए से लेके ए में हो रहा है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ए बी। तो ए बी मतलब आप समझिए रिलेशन जो है ए बी, तो इसका मतलब समझिए ए इसको बोलते हैं हम लोग और बी इसको बोलते हैं। अब इसको समझिए, ए बी कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब लीजिए ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, अच्छा जरा गौर से आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए, देखिए कितना आसान है ये सवाल। यही समाप्त हो रहा है कि सेट ए कैसा है। देखिए सेट ऐसा है कि ये ऑल बॉयज है। सेट एस कैसा है कि इसमें ऑल बॉयज है। ठीक है, तो सेट ए में देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, ऑल बॉयज है। गौर से देखिए आप, ये क्या हो गया, ऑल बॉय। और जो सेट ए है वही सेट इधर भी है, तो इसमें भी क्या हो गया, ऑल बॉयज होगा, ऑल बॉय। देखिए इस दोनों से ए से ए में है, तो देखिए ये दोनों में बॉयज है, तो क्या इसमें गर्ल का कोई चर्चा है? गर्ल की कोई बातें नहीं है। तो जब ये कहेगा कि गर्ल से रिश्ता करने के लिए, तो इसका मतलब समझिए कि रिश्ता है ही नहीं, इसमें कोई ऐसा। देखिए ये तीनों भी बॉयज है, देख रहे हैं, ए भी, ए नाम का मालिक अमन नाम का लड़का है, ए भी बॉयज है। देखिए बी विकास नाम का है, ए भी बॉयज है। देखिए सी चंदन नाम का है, ए भी बॉयज है। तो यहाँ भी वही अमन है और वहां भी वही विकास है, यहाँ वही चंदन है। तो इसमें कोई लड़का तो है नहीं कि लड़का से रिलेशन होगा, यानी इसमें जो रिलेशन दिखा रहा है इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, नो एलिमेंट। क्या होगा, नो एलिमेंट, यानी ये रिलेशन कैसा होगा, फाइव होगा। ये तो आप इसको वर्बली देखें, ये तो आप इसको कैसे देखे हैं, वर्बली देखे हैं। सिंपली फिर समझिए, ये कह रहा है कोई एक सेट है जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट जो है क्या है, बॉय है। कोई ए सेट है, हम लोग ए सेट पहले माने हैं, जिसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी है। यानी आप ऐसा सब बोल सकते हैं, ए मतलब अमन नाम का कोई लड़का है, बी मतलब कोई विकास नाम का लड़का है, और सी मतलब कोई चंदन नाम का लड़का है। ये बात इस आगे देखिए कह रहा है कि रिलेशन आर इन ए। तो आर इन ए कहने का इतना मतलब होता है, आर इन ए से मतलब कि रिलेशन ए से ए में हो रहा है। तो मान लीजिए अगर ए में ए बी सी नाम का लोग है, यानी अमन विकास और चंदन नाम का लोग है, तो सेम यहाँ भी ए है, इसमें भी कौन कौन होगा, अमन विकास और चंदन, इतना ही सारा बात होगा। तो ए से इस बात को ही मतलब है। तो ये जो आप देख रहे हैं ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, और इसको हम लोग बी नाम से जानते हैं, इसका ध्यान रखिए। आगे देखिए कह रहा है कि ए बी में ऐसा रिलेशन है, यानी इसमें और इसमें ऐसा रिलेशन है। कैसा, कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। जब दोनों सेट में बॉय ही है तो सिस्टर का कोई सवाल नहीं है। तो इसमें ये जो रिलेशन है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन में लड़की लगेगा या उसका बहन लगेगा, क्योंकि इसमें लड़की को है ही नहीं, तो नो एलिमेंट, यानी ये जो हो जाएगा सिर्फ फाइव हो जाएगा। ये तो आप अर्ली देखिए, अर्ली देखिए, ये मतलब आसानी से समझने वाला बात। ये सवाल एक तरीका से देखिएगा तो यही समाप्त है। ठीक, अच्छा इसको अगर हम और आगे लेके जाएं, अगर इसको अलग तरीका से देखिएगा तो देखिए कैसे समझिएगा। देखिए एक बार इसको हम लोग अगर ऐसे देखें तो देखिए कैसे समझिएगा। आगे इसको आपको ले चलते हैं आगे, थोड़ा
समझाने का प्रयास, देखिए एक बार, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ए क्रॉस ए लीजिए पहले, देखिए ए क्रॉस ए हम लोग जब भी लेंगे तो टोटल एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो पहले ए क्रॉस ए एक बार देखिए इसका कैसे होगा। देखिए इसमें जो एलिमेंट है सो ए बी सी है, आप देख रहे होंगे, इसका भी एलिमेंट है ए बी सी, गौर से देखिए आप देख रहे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे, देखिए कौन कितना सारा अपना एलिमेंट आएगा। सो देखिए इसको अगर हम इस सवाल को एक्सप्लेनेशन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार यहां से हम शुरू करते हैं, पहले तो ए कॉमा ए हो जाएगा, फिर देखिए यहां से हो जाएगा ए कॉमा बी, फिर हो जाएगा इसका ए कॉमा सी, फिर देखिए ए के साथ 3 हो गया, फिर देखिए बी के साथ, तो बी के साथ जब हम लेंगे तो फिर हो जाएगा ये बी कॉमा ए, फिर बी कॉमा बी, फिर देखिए हो जाएगा बी कॉमा सी, फिर चले जाएगा सी के साथ, देखिए तो सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इसमें 9 है, सॉरी इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल ए क्रॉस बी कितना आएगा, 9 आएगा। गौर से देखिए 9 आएगा। अब देखिए रिलेशन देखिए कैसा है, ये पूरा आ गया। अब देखिए अब रिलेशन कितना है, आर में आर जो रिलेशन है कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, क्या कह रहा है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए रिलेशन आर देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन आर तो आर कुछ ऐसा है, ए से बी में रिश्ता जो है कह रहा है ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। अच्छा आप गौर से देखिए ए अमन था, गौर से देखिए ए सिस्टर ऑफ बी कर रहा, देखिए यहाँ ए देखिए अमन था तो ए अमन के साथ है, ये इसमें आएगा ही नहीं आएगा। इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा, सो देखिए पर इसमें हम लोग एलिमेंट लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि जो इस ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट होगा वही रिलेशन में होगा, तो यहाँ से हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए ए अमन था, ए अमन था, ये आएगा नहीं, देखिए ए अमन था बी विकास था, तो इसमें सिस्टर होने का बात नहीं है। देखिए ए अमन था सी चंदन था, तो सिस्टर होने का कोई सवाल नहीं है। फिर देखिए बी विकास था, ए अमन था, तो इसमें होगा ही नहीं, अमन था। देखिए बी विकास है, बी विकास है, तो यहाँ है ही नहीं। देखिए बी विकास है, सी चंदन है, तो यहाँ कोई एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि सिस्टर का रहा है। सी चंदन है, ए अमन है, तो सिस्टर हो ही नहीं। देखिए सी चंदन है, बी विकास है, तो सिस्टर है ही नहीं, कोई एलिमेंट। देखिए सी चंदन है, सी चंदन है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट हुआ क्या, तो कोई नो रिलेशन, नो रिलेशन। देखिए आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, यानी हम इसको कहेंगे ये जो है सो कैसा है, ये रिश्ता फाई है, यानी इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या हो गया, फाई। तो लिखेंगे हम लोग हैंस, सीधा लिखेंगे हैंस, हैंस क्या लिखेंगे, देखिए हैंस लिखेंगे ए टू बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी इज फाई रिलेशन, इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, आप इसको इस तरीका से इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका ये सिर्फ पहली पार्ट है, इसका ये देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2 सवाल है, यहाँ तक सिर्फ इसका पहला पार्ट था। ये सवाल आप एक्सप्लेनेशन के तरीका से भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये रिश्ता हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, इसे हम लोग आगे देखिए। इसका दूसरा पार्ट देखिए, क्या मजेदार पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका देखिए हम लिखेंगे कि कह रहा है कि ए से बी का जो रिश्ता है, ए से कह रहा है डिफरेंट बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर। कह रहा है इन दोनों का बीच का जो हाइट है रिश्ता लड़का का हाइट क्या है, जो 3 मीटर से क्या है, कह रहा है कि 3 मीटर से कम है, हाइट जो क्या है 3 मीटर का कम है। तो जरा इसको ऐसे समझिए कि आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं सो कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मान लीजिए यहाँ एक बार आप देखिए कि मान लीजिए A4 जो अमन है उसका हाइट 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो हाइट कितना होगा, तो हाइट जो होगा, अच्छा हाइट जो होगा तो उसका मान लीजिए कि 5 फीट हो, है ना, मान लीजिए इसका होगा 5 फीट, ठीक है। बी का यानी विकास का हाइट मान लीजिए 6 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो, ठीक है। और सी का हाइट मान लीजिए कि हाइट इसका बहुत ज्यादा होगा तो कितना होगा, 7 फीट होगा, और क्या हो गया, मान लेते हैं, क्योंकि सारा तो एक ही क्लास में पढ़ा था। ऐसा नहीं ना होगा कि किसी का हाइट हो जाएगा 1 फीट और किसी का हाइट हो जाएगा 12 फीट, क्योंकि सारा लड़का कौन क्लास का है, 11th क्लास का है। जितना सारा लड़का है कौन क्लास का, 11th। 11th क्लास में आपके साथी का जो हाइट होगा तो लगभग क्या होगा, लगभग सबका हाइट बराबर होगा। ऐसा नहीं ना कोई पहला क्लास का लड़का है, कोई 12th क्लास का लड़का है, तब ना उसका हाइट के बीच में बहुत सारा फासला होगा या बहुत सारा डिफरेंट होगा।
लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, तो सिंपली इसको कहा जाए तो इसके हाइट में लगभग ज्यादा से ज्यादा कोई लड़का ऐसा हो कि आपसे 1 फीट बड़ा हो या काफी 1 फीट छोटा हो। अब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो मान लीजिए कि कोई 5 हुआ तो कोई 7 हुआ, इससे ज्यादा आपको डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, इतना ही होगा। अच्छा ठीक है, ये 3 मीटर की बात कर रहा है, 3 मीटर, तो 3 मीटर यानी लगभग 3 मीटर यानी कितना हुआ, 3 दिया 9, लगभग 9 फीट की बात कर रहा है। कितना डिफरेंट, ये जो देख रहे हैं 3 मीटर यानी ये 9 फीट की बात कर रहा है, 9 फीट डिफरेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि इसको आप देखेंगे कि ए बी का जो डिफरेंट है उसे कितना है, 9 फीट है। ये कहना ही चाह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंट है यानी ये इसके और इसके जो डिफरेंट है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है यहां से यहां का जो डिफरेंट है कौन कितना फीट का है, 9 फीट। तो जरा गौर करिए कि आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का है 11th क्लास में कि आपके क्लास में कोई भी ऐसा लड़का जो जिसको आप उठा के देखिए और आप देखिए, क्या कोई ऐसा लड़का आपको मिलेगा आपके क्लास में जो 9 फीट का अंतर दिखेगा? 9 फीट का अंतर तो आप बोलेंगे एकदम नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता। यानी इसमें जितना सारा लड़का होगा इसमें किसी का ऐसा नहीं होगा। अच्छा कह रहा है हाइट ऑफ द बी लेस देन 9 मीटर, नहीं लेस देन 3 मीटर, हाँ ठीक है, इसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, लेस देन ही होगा, ये लेस देन कह रहा, ठीक है, यानी जितना सारा का हाइट होगा वो लेस देन 9 फीट से होगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि इसको आप ए का मान लीजिए हाइट 5 फीट है, बी का हाइट मान लीजिए 6 है, सी का हाइट 7 फीट है। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे, रिलेशन देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है ये कि ए से बी में ऐसा रिलेशन है कि ए मान लीजिए ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, है ना। कह रहा है हाइट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ये होगा कि 9 फीट से कम का कह रहा है, 9 फीट से कम का कह रहा है डिफरेंट, ये 9 फीट से कम का डिफरेंट कह रहा है। ठीक है, तब इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए ए और ए आया, आपको अपने से अपने हाइट करना है, तो अपने ए 5 फीट का है तो ए रहेगा ही रहेगा, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 5 से 5 0 हो गया, तो ये एलिमेंट आ ही जाएगा। अब देखिए ए की बी के बीच में हम लोग देखेंगे ए से बी, तो देखिए ए का हाइट है 5 मान लेते हैं, बी का हाइट है 6, तो ए बी एक हुआ यानी 9 फीट से कम है, तो बिल्कुल है, इसमें आप ए बी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ए सी, ए का देखिए 5 है, सी का देखिए कितना है 7, 2 का अंतर हुआ, लेकिन यहाँ 9 फीट चाहिए, ये भी बात सही है, ए बी इसके अंदर आ जाएगा, ए सी भी आ जाएगा। फिर देखिए बी ए भी आ गया यानी विकास भी आ जाएगा और विकास भी आ जाएगा और अमन भी आ जाएगा। देखिए विकास और अमन का हाइट का अंतर कितना है, 1 फीट का है, तो ये भी उससे कम है, तो ये भी आ जाएगा, इसमें बी ए भी आ जाएगा। देखिए विकास अपने से तो अपने का हाइट एक रंग होगा, इसमें बीबी भी आ जाएगा। फिर देखिए विकास संदन भी होगा, क्योंकि देखिए ना सबका जो हाइट है आपकी क्लास में क्या है 9 फीट का डिफरेंस से कम है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ जितना सारा लड़का आपकी क्लास में है, यानी अगर इस सवाल पर्टिकुलर सवाल में हम लोग देखें तो अमन के बीच, विकास के बीच और चंदन के बीच का जो हाइट का डिफरेंट होगा, ये एकदम श्योर 100% श्योर है कि सबका हाइट 9 फीट से 9, दोनों का जो डिफरेंट होगा वो 9 फीट से कम होगा ही होगा। यानी बीसी भी हो गया, सीए भी आ जाएगा, सीबी भी आ जाएगा और सीसी भी आ जाएगा। यानी टोटल इसमें ए क्रॉस बी में जितना सारा है यानी 9 का 9 जो पेयर है 9 का 9 पेयर आ जाएगा, टोटल पेयर आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी पूरा आ गया। ठीक है, यानी ये जो रिलेशन में आ गया सो क्या आ गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए पूरा आ गया, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। आप पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशन होगा ऐसा रिलेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि ए क्रॉस ए का जितना सारा एलिमेंट है सारा रिश्ते में आ गया है। ठीक है, तो यही इसका ये एक्सप्लेनेशन था, ये इसको समझने वाली बात थी कि इसमें समझना था। पहला पार्ट कह रहा था कि ए बी में रिश्ता बताने के लिए जो आपकी सिस्टर है या सिस्टर है, तो इसमें लड़की था ही नहीं तो सिस्टर का कोई बात नहीं है। दूसरा इसमें सवाल था, कह रहा था कि आप ही क्लास का जो लड़का होगा उसका हाइट का जो अंतर होना चाहिए 9 फीट से कम का होना चाहिए, तो श्योर है हाइट का अंतर 9 फीट से कम होगा ही होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और उसमें कैसा, तो आप अपना 11th क्लास के किसी भी लड़के को, 2 लड़का को लाइए और उसको एक साथ करिए और देखिए उसका हाइट का अंतर आपको हमेशा 3 मीटर यानी लगभग 9.3 होता है, इससे कम होगा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। यानी इसमें जितना सारा लड़का होगा सारा लड़का आ जाएगा। तो जब सारा लड़का आ गया इसी रिश्ते को हम लोग बोलते हैं कौन रिश्ता, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बारे में आप जानते हैं, तो ये हुआ इसका ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए इसका एक और सवाल हम लोग देखते हैं। इसका देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है अगला सवाल, भी इसका मजेदार सवाल है। देखिए क्या सवाल कहता है इसका अगला सवाल, देखिए
अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी मजेदार सवाल है। इसका एक ओवरव्यू आपको हम दिखाते हैं, कितना इजी सवाल है, और इसके बाद इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, टी बी द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन आर। ठीक है, सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल। आप जानते हैं ट्रायंगल जो होता है कितने होता है, देखिए साइड के हिसाब से ट्रायंगल होता है। साइड यानी आप इसको कह सकते हैं भुजा के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं, आप जानते ही होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु, जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल। एक होता है समद्विबाहु, जानते होंगे समद्विबाहु। ठीक है, जिसका 2 साइड बराबर होता है, 3 साइड बराबर नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एक और होता है विषमबाहु, जानते ही होंगे आप, विषमबाहु जिसका कोई साइड बराबर नहीं होता है। तो 3 ट्रायंगल ये हुआ। और अगर हम लोग एंगल कोण के हिसाब से लेंगे, कोण के हिसाब से, तो कोण के हिसाब से वही भी होता है। एक होता है देखते होंगे, एक होता है समकोण, फिर एक होता है एक होता है समकोण, इसकी क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री, देख रहे हैं। ठीक है, एक होता है इसका न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण। बेसिकली इतना ही बारे में देख रहे हैं। यानी आप देखेंगे तो सिर्फ 9 ट्रायंगल की बात है। 9 ट्रायंगल इसी प्लेन में बना हुआ है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, प्लेन है। बोर्ड को क्या देख रहे हैं आप, प्लेन। समझ गए, जो सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल की चर्चा कर रहा है, सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल यानी आप 9 ट्रायंगल की चर्चा कर रहा है। 9 ट्रायंगल, ये बात हम समझे। आप आगे देखिए, इन ए प्लेन। ठीक है, तो बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पर 9 ट्रायंगल बना गया। अब देखिए कह रहा है रिलेशन इन टी, कह रहा है गिवन बाय T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ई जो है सो कॉन्ग्रुएंट है। तो आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है समरूप, जिसकी मतलब 2 ट्रायंगल एक जैसा हो। कह रहा है एक जैसा हो, तो कह रहा है एक जैसा, तो दिखाने के लिए कह रहा है इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखिए एक जैसा, देखिए इस बात को समझिए आप, एक जैसे की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एक जैसा। ठीक है, 2 ट्रायंगल, आप जानते ही हैं कि अच्छा मान लीजिए कि एक जैसा मतलब क्या, ऐसा रिश्ता हो, एक का रिश्ता ए से हो, 2 का रिश्ता 2 से हो, 3 का रिश्ता 3 से हो। अब देखिए एक जैसा है, देखिए एक के साथ एक जैसा, एक जैसा है, ये एक जैसा है और ये एक जैसा है ना, एक जैसा है ना। ठीक, अब देखिए एक जैसा है, वही कहा है कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, 2 जो है कोई ट्रायंगल जो है सो क्या एक जैसा होना चाहिए। मतलब कहा है एक जैसा, यानी ये अगर मान लीजिए T1 है और ये मान लीजिए T2 है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी होना चाहिए 5, ये भी होना चाहिए 5, ये भी, मतलब एक जैसा। यानी आप सेम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलेशन कुछ इस तरह का है। ये कहना चाह रहा है एक जैसा, तो एक जैसा ऐसा ही ना होगा जी। देखिए एक जैसा एक जैसा एक जैसा, तो आप जानते हैं ये जो डबलेट होता है, डबलेट वो रिफ्लेक्सिव भी होता है ना, रिफ्लेक्सिव होता है, ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में देख लिया होंगे। ये जो डबलेट होता है सो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, अभी भी जानते हैं। तो देखिएगा हाँ ये सिमेट्रिक होता है, और डबलेट जो होता है सो क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो तब आप कहेंगे हाँ ये होता है। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये तीनों जब हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया बात खत्म, ये इसका हो गया ओवरव्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि जब ये कह रहा है कि 2 ट्रायंगल एक जैसा है, तो एक जैसा का मतलब क्या, डबलेट, डबलेट ही नहीं एक जैसा होगा। तो डबलेट मतलब कोई भी मान लिया जाए, या आपको ऐसे भी आप मान सकते हैं इसको, मान लीजिए कि आप मान लीजिए ए, मान लीजिए बी, और फिर मान लीजिए सी। तो देखिए एक जैसा है, तो जब भी अगर दो कोई एक जैसा हो तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो सवाल समाप्त, यही प्रूफ है। लेकिन और इसको हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, देखिए कैसे देख सकते हैं, आइए दिखाते हैं इस बात को। देखिए कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका देखिए, इसके सोल्यूशन के बारे में एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, एक बार हम लोग मान लेते हैं क्या है। देखिए एक बार ये मान लेते हैं T1 ट्रायंगल है, ये T2 है और ये T3। जिन ट्रायंगल के बारे में चर्चा हो रही है हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो देखिए T1 से इस तरह का है, ऐसा है, यानी ये भी मान लीजिए 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है। ठीक है, तो दोनों समांतर कह रहा है। ठीक है, ये जो T2 है इसको भी आप मान लीजिए, ये भी है 2, ये भी है 2, ये भी 2, क्योंकि ये दोनों देखिए T1 दोनों समांतर है। इसके बारे में इसको हम लोग मान लेते हैं राइट एंगल, मान लीजिए आप राइट एंगल मान लीजिए, इसकी कहानी अलग हो। ये दोनों की में चर्चा हमको सवाल में करना है। देख रहे हैं T1 और T2 की चर्चा कर रहा है। ठीक है, और ये जो होगा, ठीक है एक बार देखें,
तो ई कोई तो मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर टी, इसके अंदर देख लीजिए कोई टी ऐसा कह रहा है टी द सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट हो गया अपना T1 T2, ये अपना हो गया T3। देख लीजिए T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। ये रिलेशन है, तो रिलेशन का मतलब फिर वही बात हो जाएगा, क्या है रिलेशन, देखिए R इन T में है, इस बात का कहने का ये मतलब हो गया R जो होगा सो T से कहां तक, T से कहां तक होगा, T तक। इस बात के कहने का ये मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ देखिए एक बार आपको दिखाते हैं। ये ऐसा होगा कुछ, ये ऐसा, ये होगा T से लेके T तक, ये हुआ R, यानी T का जो देखिए कौन कौन एलिमेंट कौन कौन है, तो T1 में देखिए यहाँ होगा T1, फिर T2, फिर T3। उसी तरह यहाँ भी T1 T2 फिर T3। इसको आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं A और इसको हम लोग बोलते हैं B, ये बात आप जानते हैं। देखिए तो आप देखेंगे कि एक टी इतना हुआ, यानी ये कह रहा है क्या निकालने के लिए, टी क्रॉस टी निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें जब ये इसके साथ इसको साथ दोनों हम लोग बना करेंगे, देखिए तो टी के साथ जानते हैं टी क्रॉस टी निकालेंगे तो टी के साथ इसका होगा, फिर टी के साथ इसका होगा, फिर टी के साथ इसका होगा, फिर उसी तरह T2 के साथ इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, जानते हैं यार। फिर T3 के बाद T1 का भी होगा, T2 का भी होगा, T3 का भी होगा, टोटल 9 रिलेशन होगा। कैसे कितना होगा देखिए एक बार, पहले तो T1 के साथ T1 हो जाएगा, फिर देखिए T1 के साथ T2 हो जाएगा, फिर देखिए T1 के साथ T3 हो जाएगा। देखिए T1 के साथ T1 लिए, T2 लिए, T3 लिए, ठीक है। फिर उसे देखिए, अब देखिए T2 के साथ पहले T1, फिर T2, फिर T3, T1 ये हो गया। देखिए T2 के साथ तीनों आ गया, फिर देखिए T3 के साथ T1, T2, इतना रिलेशन आएगा, ठीक है। थोड़ा कुछ बातें हमको मिटाना है, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। इसको देखिए ये रिलेशन, आप ये बात आप समझ गए होंगे, तो देखिए थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यानी ये इस इतना रिलेशन आएगा, इतना, ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा रिलेशन आएगा, इतना सारा। अच्छा आप देखिए रिलेशन, देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि T1 से T1 का रिलेशन ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी सिर्फ T और T1 इसकी दोनों ये दोनों कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये जितना है T1 सबका तीनों भुजा की लंबाई 2-2 है, तो T2 का भी तीनों भुजा की लंबाई कितनी है, 2-2 है। अब देखिए तो दोनों को हम लोग लेना होगा। देखिए रिलेशन देखिए कैसे ले सकते हैं, ये देखिए R, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए कि ये जो T1 जो हम लोग लेंगे, T1 ये त्रिभुज, देखिए अगर हम लोग त्रिभुज ये देखिए T1 लिए, ये देखिए ये मान लेते हैं अपना T1 है 2 2 2, तो देखिए अच्छा फिर हम लोग मान लेंगे T1, फिर क्या आ जाएगा 2 2 2, बताइए तो T1 और T1 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। देखिए एक बार, आपस में कॉन्ग्रुएंट कोई भी कह रहा है दो कॉन्ग्रुएंट लेने के लिए, तो बताइए आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तब कहेंगे हाँ ये मतलब ये ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक रिश्ता जो अपना आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के बारे में कह रहा है चर्चा होने के लिए T1 से T1, तो एक रिश्ता जो अपना हो जाएगा सो T1 से लेकर कहां तक हो जाएगा T1, और देखिएगा ये T1 से T1 हो गया। मतलब हर त्रिभुज खुद का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, नहीं होने की कोई बात नहीं है। अब क्योंकि देखिए ये जब 2 है तो सब ये हो जाए। अच्छा उसी तरह अगर ऐसा देखते हैं हम लोग तो T2 भी देखिए कितना है, देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है। अच्छा फिर हम लोग यहाँ देंगे T2, देखिए एक बार ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी खुद भी T2 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 के साथ खुद भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। आप इसको इसमें ऐसा भी लिखेंगे T2 से T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा एक बार बताइए क्या T3 नहीं होगा, T3 भी समकोण है, तो मान लीजिए T3 कोई भी ऐसा हो, मान लीजिए राइट, मान लीजिए ये होता है 4, ये होता है 2 1, T3 जो इधर आएगा ये भी इसी तरह का होगा, क्या ये हो जाएगा 2 4 1, तो T3 खुद के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, तो T3 के साथ T3 भी आ जाएगा, यानी ये इस रिश्ता में आएगा। कॉन्ग्रुएंट के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। T1 जो है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ये तीनों रिश्ता आ जाएगा, क्योंकि हर ट्रायंगल खुद के साथ क्या होता है, समरूप होता है, एक ट्रायंगल होगा ही होगा, ठीक है, तो ये भी तीनों आ जाएगा। अच्छा अब देखिए अब T1 के साथ कौन चलेगा, T2, क्योंकि सब इसका भुजा बराबर है, अब जो आएगा तो इसका सारा भुजा एक बार क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए कि ये इतना सारा रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा इसमें और देखिए क्या हो सकता है, ये तो आप देख लीजिए। अच्छा आप देखिए T1 कॉन्करेंट T2 का है, इसमें ये भी आ जाएगा क्या कि T1 जो है सो T2 के साथ जाएगा। अच्छा T1 अगर T2 का कॉन्करेंट है तो T2 भी किसका होगा, T1 का होगा, ऑब्वियसली है। आप इसको बोलेंगे कि T2 भी किसका होगा, T1 का होगा। ये इतना रिलेशन जो इसमें आएगा। अब इसको तो हम सबको एक बार मिटाते हैं, एक बार इसको देखिएगा और से इसको अब एक बार हम मिटाते हैं इस बार सारे बात को। अब इसको समझिए, ये इतना सारा बात, इतनी सारी कहानी है। इस माने ये जो रिलेशन होगा सो इस तरह का होगा, कुछ कैसा होगा, ये जो रिलेशन आएगा, ये जो कह रहा है इस बात का ये मतलब है कि इसमें आर में क्या आएगा, हर जो T1 है मतलब हर ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी T1 हो गया, ये T2 के साथ आ जाएगा, फिर T3 पे आ जाएगा। और T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि T2 भी T1 का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इतना सारा इसमें रिलेशन आएगा। अब देखिए ये रिलेशन हो गया। चलिए अब क्या चले आइए, अब चले आइए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको 3 को चीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, फिर दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक और फिर दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव। तो चलिए पहले हम लोग दिखाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जानते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए यानी खुद का हो, खुद का हो। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए खुद का हो मतलब सबसे रिफ्लेक्सिव क्या कहा था कि पहले आप अपना काम निपटाइए फिर आप दूसरे के मोहल्ला में जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टी का जो टोटल एलिमेंट था उसको क्या था, T1 था, T2 था, T3 था, देखे थे, यानी सेट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग किसमें चेक करते हैं, सेट में चेक करते हैं। तब देखिए T1 के साथ, देखिए यहाँ से देखिए क्या होना था, देखिए T1 के साथ T1 जाना चाहिए था, ये रिलेशन में है, देखिए तो रिलेशन में है। फिर देखिए T2 था, देखिए T2 के साथ T2 होना चाहिए था, ये भी रिलेशन में है, तो कहिएगा हाँ ये भी रिलेशन में है। फिर देखिए T3 के साथ T3 के साथ ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में, यानी तीनों देखिए रिलेशन। देखिए T1 के साथ, देखिए T1 के साथ है, T2 के साथ है, एक्स्ट्रा हो हमको सिलेंडर नहीं है। रिफ्लेक्सिव इतना कहता है पहले सारा काम अपना कर लीजिए, यानी ये सारा काम अपना कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेंस क्या कि R इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। देखिए चलिए आइए फिर किसमें चले जाइए, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या है, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा आर में, क्या इंप्लाइज बी कॉमा ए भी किसमें करना चाहिए, आर में, यानी ये उल्टा पुल्टा होता है, पति पत्नी का रिलेशन है। अब देखिए ए कॉमा बी, यहां से हम लोग देखेंगे कि यहां से हम देखेंगे कि T1 देखिए एक बार यहां से कि T1, यहां देखिए ये वाला जो हम लेते थे ए कॉमा बी, यानी इसका मतलब ये होगा, देखिए T1 और T2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। देखिए T1 T2 यहाँ देखिए T1 T2 किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। इसके हिसाब से इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि T2 और T1 में किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। देखिए T1 T2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो T2 T1 में बिलोंग कर रहा है आर में, यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है। देखिए T1 T2 बिलोंग किया आर में, तो T2 T1 में किसे बिलोंग कर रहा है, आर में, यानी इस हिसाब से देखिए ई भी जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद देखिए हेंस क्या है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब चलिए ट्रांजिटिव में, देखिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, यहाँ से ट्रांजिटिव कह रहा है, कहता है कि ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। इस बात का ये मतलब होगा ना, अगर हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देखिए T1 कॉमा T2 आर में है, देखिए ई बी मतलब इसका दूसरा और इसका पहला समान होना चाहिए, आप जानते हैं आर में है। देखिए एंड फिर देखिए T2 कॉमा T1 देखिए आर में है, देखिए यहाँ T2 समान है। देखिए तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि ई बी कैंसिल होता है, यहाँ AC होता है, AC हो गया। देखिए इसी तरह ये हो जाएगा कैंसिल, होता नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा है। इसका फाइनली क्या कहना चाहिए, फाइनली कहना चाह रहा है कि
T1 और T1, यहाँ देखिए ये इधर बचा T1, इधर बचा T1, किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो आप देखिए T1 यहाँ R में है, R में है, अब देख रहे हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं क्या, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए 1, इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन 3 मानिए, तो देख रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब लिखिए फाइनली 10 क्या है, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इतना इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका इतना चौड़ा लंबा एक्सप्रेशन था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग इसको और भी जो 3 सवाल बताया है उसका पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि ये सवाल यही नहीं समाप्त हो जा रहा है, आप इसको एनसीईआरटी हर सवाल को एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसको आप डीप में देखिएगा तो आपका विजुअलाइजेशन, आपका मैथ को बनाने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और फिर आपको सवाल, बहुत सारा सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन। अभी हम लोग एनसीईआरटी के जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं और हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 देख चुके हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं और पहले एक बार हम लोग इसको एक बार स्कैन करेंगे सवाल को और एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए इस सवाल में है, कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ द ऑल लाइन इन ए प्लेन, ठीक है। कोई लाइन है, रेखा है जो प्लेन में, ठीक है। आर रिलेशन डिफाइंड एज, आर ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा है, सो क्या कह रहा है कि L1 और L2 जो है, सो कह रहा है L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। परपेंडिकुलर की चर्चा हो रहा है, L1 इज मतलब परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो ये सवाल में बहुत सारा बात नहीं है। अब देखिए परपेंडिकुलर आप जानते होंगे, परपेंडिकुलर देखो क्या होता है, देखिए एक बार परपेंडिकुलर क्या कहना चाह रहा है, क्या कहता है कि एक लाइन मान लीजिए कि ये हुआ अपना L1, ठीक है, ये हुआ लाइन, ये लाइन हुआ अपना मान लीजिए L2, है ना। सिंपली मान लीजिए दो कोई लाइन है, ये प्लेन में है, कह रहा है कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अच्छा देखिए ये मान लीजिए अपना L1 हुआ और ये मान लीजिए कि अपना L2 हुआ। देखिए एक बार, तो इसको आप कह सकते हैं कैसे, क्या कह सकते हैं कि देखिए L1 किस पर परपेंडिकुलर है, L2 पर, ठीक है, और L2 किस पर परपेंडिकुलर है, L1 पर। यानी पहला लाइन जो है सो दूसरी लाइन पर भी लंब है और दूसरा लाइन पहले लाइन पर भी लंब है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि L1 जो है सो L2 पर परपेंडिकुलर है। आप ये भी कह सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कि L2 जो है सो L1 पर परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। तो आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि L1 परपेंडिकुलर L2 पे है और L1 परपेंडिकुलर L1 पे है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो हमने आपको कहा था कि पति पत्नी का है और पति पत्नी का है। आप देख रहे हैं उल्टा पुल्टा, अगर ए बी का पत्नी है तो बी ए का पति होगा, देख रहे हैं। तो ये रिलेशन किसमें था, तो आप सीधा सीधी कहेंगे तो सर ये जो रिलेशन था, ऐसा रिलेशन किसमें था, सिमेट्रिक में था, ठीक है। स्टेबल रिलेशन किसमें था, सिमेट्रिक में था, ठीक है। ये सिमेट्रिक को ही फॉलो करता है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो आप सिंपली उसको एक लाइन में अगर आप कहें कि L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा, और ऐसा कंडीशन किसमें होता है, तो सिमेट्रिक में होता है। तो आप उसको एक लाइन में कह सकते हैं क्वेश्चन सिमेट्रिक होगा। और जैसे कि क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये इतना ही है। तो ओवरव्यू में हम लोग इसको ऐसे दे सकते हैं, डिटेल में आइए उसको हम लोग देखते हैं। डिटेल देखिए क्या देखना है, डिटेल में देखिए क्या है कि कोई सेट के बारे में चर्चा कर रहा है। डिटेल में इसको देखिए, कोई सेट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लाइन L हुआ कोई L, ठीक है, सेट है जिसके अंदर 3 लाइन है। देख लेते हैं हम लोग 3 लाइन क्या है, L1 है, इसके बाद इसका L2 है और L3 है। 3 लाइन हम देख लेते हैं, बहुत सारे देख सकते हैं लेकिन हम लोग इसको 3 से अपना काम हो जाएगा, 3 हो, ठीक है। ठीक है, ये हुआ अपना सेट। तो आप देख रहे हैं रिलेशन R जो कह रहा है, इस बात का मतलब ऐसा है जो रिलेशन है R जो है कहां से, L से लेकर L तक है। ये तो आप जानते ही होंगे, L से लेकर L तक है, ये इतना ही सारा बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये देखिए L है, ठीक है, और ये भी देखिए L है, यहाँ L आप देख रहे हैं, यानी इसमें होगा अपना क्या, इसमें होगा अपना L1, इसमें होगा L2, फिर ये हो गया L3, यहाँ भी होगा L1 L2 L3। यहाँ से यहाँ तक रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप देखेंगे कि इसमें
कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको L क्रॉस L लेंगे, L क्रॉस L, तो क्या होगा, इसी को इससे मल्टीप्लाई होगा, किसके, इसमें L1 L2 और L3 से होगा, कुछ इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। तो अगर पूरे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए क्या होगा, L इंटू L का पूरे ओवरऑल जैसे कि होगा ना L इंटू L, तो इस रिलेशन को हम लोग पूरे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए क्या होगा, पहले उसको हम लोग उसके बाद उसको बनाएंगे। देखिए L1 के साथ पहले L1 जाएगा, L1 के साथ L1 गया, फिर देखिए L1 के साथ L2 जाएगा, ये आप जानते होंगे पिछले वाला वीडियो में भी देखे होंगे आप, L1 के साथ L2 गया, फिर L1 के साथ L3 जाएगा, फिर देखिए L2 के साथ, फिर L2 के साथ L1, L2 के साथ L2 और फिर L2 के साथ L3, ऐसा हुआ। फिर देखिए L3 हो जाएगा तो फिर L3 के साथ जाएगा L1, फिर L3 के साथ जाएगा L2 और फिर L3 के साथ जाएगा अपना L3। तो कुछ इस तरह का टोटल L क्रॉस L जो बनेगा, टोटल देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल जो पेयर बनेंगे 9 बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, ठीक है। इतना देखिए इसमें क्या हुआ, 9 हुआ। अब देखिए अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा आप देखिए समझिए, इस बात को एक बार हम यहाँ से मिटाते हैं, इस बात को देखिए ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए एक बार इसको यहाँ से कि ये लाइन ले लीजिए अपना, एक लाइन अपना हुआ L2, ठीक है, इस लाइन को आप मान लीजिए L2, ऐसे इसको मानिए L1, इसको मानिए L2 और एक लाइन ऐसा ले लीजिए, ये लाइन जो देख रहे हैं इसको मानिए L3, ठीक है। इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, इस पर ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए रिलेशन देखिए क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशन क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए कह रहा है कि L1 और L2 जो है क्या है, L1 और L2 के साथ कुछ इस तरह का रिलेशन है, कह रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कह रहा है L1 जो है सब परपेंडिकुलर है L2 पर, ये कुछ ऐसा रिश्ता कह रहा है। मतलब ये जो हुआ, ये जो आप देख रहे हैं L क्रॉस L, ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन हमको टोटल को लेना नहीं है, जो रिश्ता डिफाइन किया है उसी रिश्ता के एलिमेंट को, कुछ एलिमेंट को हमको लेना है, पूरा एलिमेंट हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये L1 परपेंडिकुलर L2 हमको लेंगे टोटल, देखिए यहाँ अब देखिए गौर से एक बार रिश्ता हम लोग देखते हैं। अब देखिए L1 और L1 मान लीजिए कि ये लाइन L1 है, ये लाइन मान लीजिए क्या है, L1 है, ठीक है। और फिर इसी लाइन पर एक लाइन हम लोग L2 देंगे, मान लीजिए L1, फिर इस पर L1 दिए। देखिए ये आपको परपेंडिकुलर लग रहा है क्या, तो ये आप देखने से लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, यानी ये जो है मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर ओवरलैप करेगी तो क्या परपेंडिकुलर होगा, तो आप कहेंगे नहीं। मान लीजिए कि देखिए एक रेखा है, इसी रेखा पर एक रेखा और डालेंगे तो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो आप जानते हैं ओवरलैप जो होती है उसको समानुपाती होती है, तो वो जो आएगा सो क्या करेगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये पहला होगा नहीं। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि L2 और L1, L2 कम L1, तो देखिए यहाँ देखिए देखिए पहले L1 और L2, तो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो इसमें रिश्ता में जो पहला अपना आ जाएगा सो क्या आ जाएगा, L1, L2 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, यहाँ से भी देखिए तो L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए L1 और L3, देखिए L1 और L3, इसमें देखिए L1 आपको ये दिख रहा है, देखिए यहाँ L1 ये 3 और L3 आपको ये दिख रहा है, गौर देखिए L1 ये वाला है, L3, आपको दोनों लाइन जो L1 है और L3 है क्या आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो कहेंगे नहीं ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये पैरेलल है, यानी ये भी रिश्ता इसमें नहीं है शामिल होगा, ये भी इसी को भी हम लोग काटेंगे। अब देखिए L2 और L1, देखिए L2 ये है और L1 है, ये रिश्ता बनाएगा, यानी L2, L1 होगा। ऑब्वियसली है कि जब ये एक L1 रेखा L2 पर परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब है कि L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा ही। अच्छा फिर देखिए L2, ये फिर दूसरा रेखा, क्या मान लीजिए कि एक रेखा ये रेखा मान लीजिए कि L2 है, दूसरा रेखा मान लीजिए फिर L2 है, तो क्या बताइए एक रेखा दूसरे रेखा पर जाएगा तो क्या ये परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ तो देखिए ना ये L2 है, इसी पर अगर हम दूसरा L2 डाले, मतलब ये L2 है और इसी पर दूसरा हम लोग L2 डाले तो क्या ये परपेंडिकुलर बनाएगा, तो आप कहेंगे नहीं ये ओवरलैप कर रहा है, यानी L2 का भी खेला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए आगे L2 के साथ L3 पर चलिए, देखिए यहाँ L2 ये लाइन है, देखिए यहाँ L2 ये लाइन है और L3 ये लाइन है, कहेंगे हाँ ये परपेंडिकुलर है, अब इसको लिख लीजिए L2 जो होगा L3 के परपेंडिकुलर होगा, हाँ ये बिल्कुल सही बात होगा ही होगा, दिखने से लग रहा है। अब देखिए यहाँ
फिर L3 और L1, यानी देखिए L3 और L1, L3 L1 देखने से लग रहा है कि पैरेलल है, ये होगा नहीं। फिर देखिए L3 L2, देखिए L3 L2, L3 L2 परपेंडिकुलर है, तो आप इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, L3 L2। आप वैसे भी देख सकते थे कि L2 अगर L3 पर परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब ये भी है कि L3 भी L2 को होगा, ये हो गया, और L3 L3 तो होगा ही, तो होगा ही नहीं, देख रहे हैं। फिर वही ओवरलैप वाला होगा, क्या एक रेखा खुद से परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं, तो ये ओवरलैप होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो यानी रिश्ता जो हुआ से अपना इस तरह का ये रिश्ता हुआ फाइनली। आप देखिए जो कंडीशन कह रहा था कि L1 जो परपेंडिकुलर L2 पर है, तो ये फाइनली अपना ये रिश्ता होगा, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, अब हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। देखिए आप इसको फाइनली मिटाइए सारा बात। अब हमको दिखाना है सिमेट्रिक। अब देखिए इसको भी हम एक बार मिटा रहे हैं, आप इसको देखिए, फाइनली रिश्ता अपना ये है। अब देखिए इसको हम लोग एक बार ऊपर लिख देते हैं, एक बार देखिए रिश्ता क्या आया। सो देखिए रिश्ता अपना आया है L1, L2 आया, फिर देखिए L2, L1 आया, फिर देखिए यहाँ फिर L2, L3 आया है, और फिर L3, L2 आया है। इतना रिश्ता आया है ये सवाल के अकॉर्डिंग, देख रहे हैं आप। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें प्रूव करते हैं क्या प्रूव करते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी खुद से खुद का। तो यहाँ हम लोग खुद से खुद का, और सेट जो अपना क्या था, एक बार सेट देखिए, सेट जो लिए थे L लिए थे, इसमें था T1, T2 और T3 एलिमेंट था, ठीक है। ये अपना सेट लिए थे। अब देखिए आप जो इसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सेट। तो सेट देख लीजिए पहले, ये T1 है, अच्छा ये L1 होगा जी, L1 लाइन हम ले रहे हैं, L1, ये L2, ये L3, ठीक है। आप देखिए इसमें देखिए, तो पहला वही कह रहा है कि खुद से खुद का होना चाहिए, यानी L1 के साथ L1 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ये कह रहा है कि L1 और L1 जो होना चाहिए सो रिश्ता में बिलोंग करना चाहिए, यानी L1 रिश्ता में बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखिए इसमें कहीं L1 को दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे नहीं, तो ये होगा ही नहीं। और जब ये एक कैंसिल हो गया तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप चाहे तो दूसरा भी दे सकते हैं। देख लीजिए L2 है क्या, देखे तो L2 ये देखिए रिश्ता में कहीं बिलोंग कर रहा है, यहाँ देखिए कहीं है क्या, तो ये भी नहीं होगा। देखा और भी देख लीजिए L3 कहीं है क्या, तो बोलेंगे नहीं। वैसे इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक रिश्ता फेल कर गया तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देख लीजिए, इसको रिफ्लेक्सिव हम ऐसे ही चेक करते हैं। चलिए अब देखिए फॉर सिमेट्रिक को देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। होता है इसमें कह रहा है कि A, B अगर R में होगा तो B, A भी किसमें होना चाहिए, R में होना, इसको बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं L, 2, तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि A और B की चर्चा हो रही है, यानी यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए बी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला लाइन ए था, ये लाइन बी था। यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए L1 और L2 कह रहा है कि रिलेशन में है, देखिए ये पहले से है, L1 और L2 रिलेशन में है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए अपना, इसका उल्टा L1 और L2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो उल्टा क्या, इसका मतलब L2 और L1 भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ L1 और L2 तो था ही, तो L2 L1 है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है कि हाँ, तो हम लोग बोलेंगे इसीलिए R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, देखने से लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, कह रहा है इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो फाइनली A, C किसमें बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। यानी इसका जो पेयर देख रहे हैं उसका दूसरा और इसका जो पेयर देख रहे हैं उसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं ये वाला कैंसिल हो जाता है, तो BC बच जाता है, R में होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से देखिए अपना, तो
हाँ, इस हिसाब से अपना क्या देखिए एक L1 L2, तो देखिए यहां से देखिए आप L1 L2 इसमें बिलोंग कर रहा है, देख पा रहे हैं, ये देखिए कंडीशन है। दूसरा देखिए फिर क्या कर रहा है, कि L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है। और ये देखिए L1 L2 हुआ, और L2 देखिए ये L2 से L2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा L1 और L1। तो इस हिसाब से फाइनली क्या L1 L1, ठीक है। ये किस में होना चाहिए था, रिश्ता में होना चाहिए। देखिए यहाँ L1 कहीं है, तो आप कहेंगे ये नहीं है। तो ये जब ये फ्लो नहीं किया, ये फ्लो, तो हम लोग कहेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हो गया, ये प्रूव है, फाइनली हो गया, बस हाँ। ये सवाल एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसको इतना डिटेल से देखेंगे। ये देखिए ये सवाल नंबर 30। ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 है, और ये जितना अभी आप 6 एग्जाम्पल देखेंगे, उस 6 एग्जाम्पल में सबसे सीधा और सरल सवाल है। देखिए क्या है, कह रहा है शो द रिलेशन आर इन सेट। देखिए सेट ये दिया हुआ है, इसके अंदर का एलिमेंट है 1 2 3, गिवन बाय रिलेशन। देखिए क्या है, रिलेशन है 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 और 1 2, और इसका मतलब ये देखिए आसान है, कह रहा है कि ऐसा सेट ऐसा दिया हुआ है ना, एक कोई सेट ऐसा है, मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, ई भी वही है, या ए से तक रिलेशन हो रहा है, इसके अंदर भी 1 2 3 है, ठीक है। और ये आपको रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, इसमें इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी एक बार हम लिख दिए हैं। फिर देखिए चेक करिए, तो आप इसको लिखिए सॉल्यूशन और सीधा चेक कीजिए। क्या चेक करना है, पहला चेक कीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव कह रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका कह रहा है खुद से खुद का रिश्ता होना चाहिए, सेट का देखिए, तो सेट देखिए पहला एक है, एक के साथ एक का रिश्ता होना चाहिए, इसका ये कह रहा है एक के साथ एक का रिश्ता होना चाहिए। फिर देखिए दूसरा 2 है, देखिए 2 के साथ 2 का रिश्ता होना चाहिए, और फिर 3 के साथ 3 का रिश्ता होना चाहिए। मिनिमम इतना तो चीज होना ही चाहिए, यानी इस सेट का एलिमेंट और डबल होना चाहिए। इसमें देखिए 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, इसमें ये सारा बिलोंग कर रहा है। एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव के बारे में हम चर्चा किए थे कि पहले हम लोग अपना काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको आपत्ति नहीं है, आप स्टूडेंट है, पहले आप पढ़ लीजिए, बाद में आपको जो करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हो गया, बात खत्म, यहाँ लिखेंगे इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, हो गया सवाल। फिर देखिए इस आसान सा सवाल है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए क्या है, कि देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर ए कॉमा बी, देखिए और कह रहा है इसमें कि ए कॉमा बी अगर आर में होगा, तो फाइनली आपको बताना होगा कि बी कॉमा ए भी किस में होगा, होना चाहिए आर में, यानी इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 1 देखेंगे, तो डबलेट वाले को देखना नहीं है, डबलेट वाले रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको तो आपको चेक करना नहीं है। तो 1 1 1 2 इसको आप छोड़िए, आप इसको देखिए 1 2 को लीजिए, तो 1 2 जो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हुआ कि 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है, तो इसके हिसाब से 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। देखिए 2 1 कहीं है क्या, देखिए कहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप सीधा लिखिए, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आप चेक कीजिए ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देख लीजिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, देखिए कह रहा है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो फाइनली क्या कह रहा है कि ए कॉमा सी को भी किसमें बिलोंग करना पड़ेगा, आर में। इसमें देखिए एक खूबी है, अब आपको ध्यान रखिएगा कि इसका दूसरा एलिमेंट बी होना चाहिए, इसका पहला एलिमेंट बी, तो बी और बी कैंसिल हो गए, एसी हो जाता है। इसमें देखिए एक बार डबलेट के बारे में आपको चेक नहीं करना है, डबलेट के बारे में आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए तो ये आसान है, तो देखिए यहां से लीजिए कोई एलिमेंट, देखिए 1 2 हम ले लिए, 1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, ठीक है। 2 1 कर रहा है क्या, नहीं देखने से लगा कहाँ कर रहा है, देखिए 1 2 कर रहा है, तो 2 1 भी करके देखिए कहीं है क्या, आपको कहीं दिख रहा है, देखिए वहां कहीं, ठीक है। तो देखने से इधर रहेगा, लेकिन कहीं आपको दिख रहा है क्या इसमें कोई भी एलिमेंट, तो देख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यही नहीं,
ठीक है। तो अब यहाँ सीधे लिख दीजिए कि 1,2 है, कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, आर क्या है 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंडीशन नहीं फुल किया, तो इसे लिखिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे सवाल समाप्त हो गया। इतना इसमें सवाल था, इसमें और कुछ करना आपको है ही नहीं, सवाल यही समाप्त हो गया। अब देखिए जो सवाल नंबर 4 देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी का भी सवाल है। ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको थोड़ी समझना है। अब देखिए क्या है, ठीक है, एक बार इसको ओवरव्यू देखिए। कह रहा है सो द, ये सवाल नंबर 5 है ना एनसीईआरटी का, आपका सवाल नंबर 5 एग्जाम्पल का, ठीक है। कह रहा है रिलेशन ऑफ द आर इन जेड, ठीक है। आर रिलेशन किसका है, जेड का। इस बात का ये मतलब है कि आर है जेड से लेके कहां तक रिलेशन है, जेड तक रिलेशन, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आर जो है कहां से, यानी ये जेड है, ठीक है, जेड बोलो इंटीजर, ये भी जेड है, जेड बोले तो इंटीजर, इंटीजर यानी आप 0 देख रहे हैं, 0 इधर लीजिएगा तो -1 -2 इधर लीजिएगा तो 1 2 3, इसी तरह यहाँ भी वही होगा क्या, -1 -2 इधर लीजिएगा तो 1 2 3, इस तरह का यहाँ से यहाँ तक कुछ कोरिलेशन है। रिलेशन कैसा है, तो देखिए किस किस रिलेशन की बात कर रहा है। अच्छा ये जानते हैं, इधर वाला जो होता है इसको आप ए बोलते हैं, ये आप जानते ही हैं, इधर वाला जो होता है उसको आप बी बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। कह रहा है कि 2 डिवाइडेड a माइनस बी, यानी 2 जो है से क्या करेगा, a माइनस बी से क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। a माइनस बी दोनों को, यानी दोनों को घटाइएगा, इस दोनों को जो घटाइएगा तो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिए क्या है। अब देखिए पहले हम शुरू करते हैं 0 से, 0 से 0 को लिए, 0 से 0 को लिए एक ऐसा, इसका a उसका b। तो देखिए एक बार आपको दिखाते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पहले 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए 0 से 0 के लिए, ठीक है, तो a में से a लीजिए, तो a में से a देखिए, तो इसका वैल्यू 0 है, तो 0 यानी 0 में से 0 घटाइए, तो 0 - 0, अब भागा कितना है, 2 से भाग देना है। 2 डिवाइडेड बाय 2 का इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि a माइनस बी भागा 2, इसका मतलब ये है। तो देखिए दोनों घटाइए, भागा 2 दीजिए, देखिए तो क्या आया 0/2 यानी 2। देखिए 2 जो है तो किसमें बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, ये इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है, इसलिए 0,0 होगा। फिर देखिए 1 से इसको लीजिए आप, ठीक है, तो 1,1 लीजिए, फिर वही बात हो जाएगा कितना, 1 में से 1/2 कितना होगा 0/2, यानी 0 बिलोंग्स टू जेड। आप देख लीजिए ऐसा भी हो रहा है, देखिए एक बार ये सब हो रहा है क्या, देखिए इसमें ये एकदम हो पा रहा होगा, इसको देखिए आप, ठीक है। फिर आप देखिए इसी तरह आप चाहे तो 2,2 भी ले सकते हैं, और चाहे तो 3,3 भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा और क्या इसमें ले सकते हैं, सो देखिए आगे, अब इसको और समझिए, ठीक है। ये तो आप देख लिए नॉर्मली। अच्छा इसमें और भी बहुत सारा रिश्ता आएगा, इसमें इंफिनिटी रिश्ता आएगा, रिश्ता का इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और देखिए क्या सवाल सकता है, सो देखिए ये बहुत सारा रिश्ता आएगा। अब हम लोग उसको एक बार आप चलते हैं सवाल पर, ठीक। सवाल पर देखिए कैसे ले चलते हैं। सबसे पहले ये सबके साथ हो सकता है, ये हो सकता है किसी के साथ हो जाए। ध्यान रखना ये है कि ए बी जो घटाना है, ए बी कोई एलिमेंट घटाएंगे तो दूसरे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कैसा देख लीजिए, 1 और 3 को हम लोग ले चलते हैं, 1 और 3 के साथ लेते, देखिए 1 का 3 के साथ भी हो सकता है। देखिए यहाँ 1 का 3 के साथ लेंगे, अब देखिए इस दोनों को घटाइए, तो यहाँ जानते होंगे ये हो गया a, ये हो गया अपना b, दोनों को घटाइएगा तो 1 - 3/2 यानी -2/2, तो कितना आया -1। ये भी बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी ये भी एलिमेंट आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं 1,3। बहुत सारा एलिमेंट लिखाएगा, उसको लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ए बी को जो घटाएंगे उसमें किससे होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे 1, आप देखिए आप चाहे तो आप 1,7 भी ले सकते हैं, देखिए, क्योंकि जब ये 1,7 लीजिएगा, देखिए 7 तो किससे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना है -3। तो -3 में किससे बिलोंग कर रहा है, जेड में, इंटीजर है कि नहीं है। तो आप इसको चाहे तो आप 1,7 ले सकते हैं, यानी बहुत सारा एलिमेंट है, तो उसका एलिमेंट हमको लेने का चक्कर नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे सवाल पर, सवाल इसको हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद आप इसको समझिएगा कि क्या कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप देखिए। अब हम लोग ये रिश्ता कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इसको एक बार आपको मिटाते हैं, ठीक है, आप इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए, तो पहले हम लोग और कह रहा है कि चेक करने के लिए जो रिश्ता होगा कैसा रिश्ता होगा, इक्विवेलेंस। ये सवाल वैसा ही था, ये रिश्ता आपको चेक करना है, सवाल नंबर 5 था इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए ये रिश्ता कह रहा है, चेक करने के लिए क्या इक्विवेलेंस ले सकते हैं। इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, सिमेट्रिक चेक करना होगा और ट्रांजिटिव चेक करना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए है ना बिलोंग्स टू जेड, यानी सबके साथ सबका जितना सारा सेट जेड के अंदर एलिमेंट है वो सबके साथ डबलेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जेड का कितना एलिमेंट आप लिख पाइएगा, लिखिए सबके साथ डबलेट होना, सबके तो हो ही रहा है। अब जेड का किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, यानी आप जेड जो देख रहे हैं, जेड देखिए जेड जो होता है क्या होता है 0 1 2 3 4 5 लिख आगे इधर लीजिएगा तो मान लीजिए -5 -4 -3 किसी का भी दो एलिमेंट को उठा लीजिए, देखिए किसी को। अब देखिए अब क्या करिए 4 को उठाइए तो 4 का किसके 4 के साथ देखिए -4 का किसके -4 के साथ उठाइए, ये बिलोंग करेगा जेड में। अब देखिए दोनों को घटाइएगा 4 में से 4 कितना आएगा 0 0 भी देखिए जेड में बिलोंग कर रहा है, ये भी एलिमेंट बिलोंग करेगा ही करेगा। देख रहे हैं, यानी ये जो आप देख रहे हैं 4,4 इसमें बिलोंग कर रहा है, और हर जितना का डबल इसमें जेड के अंदर जितना सारा एलिमेंट आएगा सब क्या करेगा इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा फ्लेक्सिव। यानी आप इंटीजर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक लीजिए तो एक के साथ एक लीजिए फिर भी होगा, दो लीजिए तो फिर भी होगा, मतलब हर एलिमेंट का डबलेट होगा जो किससे हो जाएगा ए माइनस बी घटाएगा तो 2 से डिवाइड कर देगा। तो ये पहला हो गया, सब पहला अपना काम हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि a, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और बिलोंग्स टू जेड हो ही रहा है, और ये किसमें रिश्ता में बिलोंग करेगा देख रहे हैं, ये रिश्ता में बिलोंग a, बिलोंग्स टू आर। आप बोल सकते हैं इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। देखिए एक बार बस इतना ही इसको लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, हो गया। अब देखिए अब चेक करिए फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है कि a, b बिलोंग करेगा किस में रिलेशन में, तो इसका जस्ट उल्टा b, a भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए a, b कोई एलिमेंट ले लीजिए जेड में से, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं इसको, हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 5, इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, 1, 5 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए क्यों मारा है, देखिए 1 में से 5 घटाइए और किससे भाग देना है 2 से, देखिए a माइनस बी है ना 2 से भाग देना है। तो अब देखिए -4/2 कितना है -2 किससे बिलोंग कर रहा है जेड में, यानी 1,5 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1,5 ले लिए, 1,5 ले लिए हो गया, तो ये कह रहा है कि 5,1 को भी अगर ये इसमें बिलोंग कर गया, ठीक है, अगर ये बिलोंग कर गया 5,1 भी, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो आप इसको भी हटाइए, देखिए 5 - 1/2 कीजिए तो कितना आया 4/2, तो कितना आया 2। देखिए 2 बिलोंग्स भी 2 जो है इंटीजर है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ, तो 5,1 भी बिलोंग कर गया, यानी 1,5 भी कर गया और 5,1 भी कर गया, रिलेशन को सेटिस्फाइड कर गया, तो हम बोलेंगे इसीलिए आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव की चर्चा हुई, चर्चा करिए फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कह रहा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देयर इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। अब तो आपको ये सब बात रटा गई होगी, आप देख रहे हैं। देखिए तो एक हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r, हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसी को आप देखिए बढ़ा ले, देखिए यहीं से आपको देखना आसान होगा। देखिए 1,5 और 5,1 तो कर ही रहा था, तो देखिए 1,5 बिलोंग्स टू r एंड 5,1 बिलोंग्स टू r, ये सिमेट्रिक होता है। तो अब जानते हैं कि इसका भी कट है, तो क्या बचा, कटना नहीं है, एक बार आपको हम दिखा रहे हैं। तो बचा कि 1,1 भी किसमें बिलोंग करना, इस हिसाब से 1,1 किसमें बिलोंग करना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए 1,1 r में बिलोंग कर रहा है, और वैसे भी आपको चेक करना है तो चेक कीजिए, ये अपना होता है a, ये अपना होता है b, आप घटाइए तो 1 - 1 भाग किसे लगना है, भाग लगना है 2 से, 1 - 1 तो कितना हुआ 0/2, तो 0 इंटीजर है या नहीं है, चेक करिए 0, ये जेड है जी, जेड 0 इंटीजर है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ 0 इंटीजर है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ई भी जो हो जाएगा से सेटिस्फाइड कर रहा है, ई भी रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तब फाइनली हम लिख देंगे हेंस क्या कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया समाप्त, ये सवाल समाप्त हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ये लंबा सवाल है, इसलिए हम इसको स्क्रीन पर लिख नहीं रहे हैं, आप किताब निकालिए, देखिए इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में दिया गया सवाल। ठीक है,
सवाल आपको दिखाते हैं। कह रहा है लेट सेट आर रिलेशन डिफाइंड है, कोई एक ऐसा है कि जो सेट ए है जिसके अंदर का एलिमेंट है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई एलिमेंट है डिफाइंड बाय। कह रहा है कि क्या कह रहा है रिलेशन देखिए कैसा है, रिलेशन है आर जो कुछ इस तरह का है। कैसा है सो देखिए आर है कि ए कॉमा बी, ठीक है। कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखिए ये जो देख रहे हैं ए कॉमा बी, अब देख रहे हैं ना से या तो दोनों होना चाहिए उसे ऑड होना चाहिए, ठीक है, या ए कॉमा बी दोनों जो होना चाहिए उसे क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। ए कॉमा बी दोनों या तो ऑड हो या तो इवन हो, ठीक है। पहला बात ये कह रहा है तो शो द आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो कह रहा अगर ऐसा हो तो आपको पहले ये दिखाना है कि आर जो कैसा है इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस कहने का मतलब आपको पहले ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और फिर रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है। देखिए सेट ए जो हुआ देखिए यहाँ ऐसे लिखिए, सेट ए एलिमेंट हुआ 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है 7, ऐसा है 7। ए से ए तक है, ये भी होगा ए, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ आर। इसके भी अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसा है, ठीक है। इसको जानते हैं आप ए बोलते हैं, इसको जानते हैं आप बी बोलते हैं। रिलेशन कुछ इस तरह का आपको लेना है कि क्या हो दोनों इसको ऐसा लेंगे हम लोग, क्या हो दोनों या तो आपको ऑड लेना है, दोनों आपको इवन लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले एक के साथ। देखिए एक का एक के साथ लिए, ठीक है। तो एक का अगर आप एक के साथ लिए तो दोनों देखिए तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों देखिए ए भी दोनों क्या ऑड है, तो ऑड है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक के साथ दो लीजिए आप, देखिए एक के साथ दो लेंगे तो एक के साथ जब भी आप दो लेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो अपना हो जा रहा है, देखिए ये अपना क्या हो रहा है, ये अपना हो रहा है ऑड और ये अपना हो रहा है इवन। तो इसको लेना है क्या, नहीं लेना है। रिलेशन आपका कह रहा है कि या तो ए बी दोनों ऑड हो या दोनों ए बी क्या इवन हो। तो ये जो हम ये अंदर हम लोग ये हम नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो फिर एक के साथ दो होगा नहीं, फिर देखिए एक के साथ एक हुआ, एक के साथ दो होगा ऑड इवन हो जाएगा नहीं। देखिए एक के साथ तीन लिया सकता है क्योंकि देखिए एक तीन दोनों आपको एक तीन दोनों देखिए एक तीन दोनों क्या है, आप कहिएगा एक तीन दोनों ऑड है। एक के साथ चार होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक ऑड इवन हो जाएगा। एक के साथ पांच, तो हाँ एक के साथ पांच हो जाएगा, तो एक के साथ पांच जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ऑड है। एक के साथ छह होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि एक ऑड और एक इवन हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो फिर एक के साथ क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, यानी आप इसमें 1,7 लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा हो गया। फिर देखिए दो के साथ, तो जब भी हम लोग दो के साथ एक लेंगे तो एक इवन एक ऑड हो गया, नहीं होगा तो दो के साथ क्या जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ लिखिए, दो के साथ दो जा सकता है, दो के साथ तीन जाएगा नहीं, एक ऑड इवन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, दो के साथ चार जा सकता है क्योंकि ये दोनों जो है इवन है, दो के साथ चार जा सकता है। दो के साथ पांच जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि एक ऑड और इवन हो जाएगा। तो फिर दो के साथ क्या जाएगा, छह जाएगा, तो फिर दो के साथ छह चला जाएगा। दो के साथ सात जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑड इवन हो जाएगा, नहीं, या तो दोनों ऑड या तो दोनों इवन। फिर देखिए तीन के साथ एक, हाँ, तो तीन के साथ एक जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, ऑड है। तीन के साथ दो नहीं जाएगा, तीन के साथ दो नहीं जाएगा। फिर तीन के साथ तीन जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तीन के साथ तीन क्योंकि दोनों क्या है, ऑड है। तीन के साथ चार नहीं जाएगा, तीन के साथ पांच जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तीन के साथ छह नहीं जाएगा, तीन के साथ सात जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखिए चार के, तो चार के साथ एक नहीं जाएगा, लेकिन चार के साथ दो जाएगा, चार के साथ दो क्योंकि दोनों देखिए इवन है। चार के साथ तीन नहीं जाएगा, चार के साथ चार जाएगा, फिर चार के साथ पांच नहीं जाएगा, चार के साथ छह जाएगा, फिर चार के साथ सात नहीं जाएगा। फिर देखिए छह के चार के साथ, अब देखिए पांच के साथ, तो पांच के साथ एक जाएगा, पांच के साथ तीन जाएगा, पांच के साथ पांच जाएगा, और फिर देखिए पांच के साथ सात जाएगा क्योंकि सब जितना देख रहे हैं तो आपको या तो ए बी दोनों ऑड है या दोनों ए बी इवन है। फिर देखिए पांच को हो गया, फिर देखिए छह, तो छह के साथ दो जाएगा, देखिए छह के साथ दो, दोनों इवन है। फिर छह के साथ दो के बाद हो गया चार जाएगा, फिर छह के साथ छह गया, अब फिर छह के साथ हो गया, अब फिर देखिए सात, तब फिर देखिए सात के साथ एक जाएगा, सात के साथ तीन जाएगा,
7 के साथ 5 गया और 7 के साथ 7 गया। ये देखिए ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो आपको ए बी कुछ किसी को भी देख लीजिए ये रिलेशन होगा, या तो इसमें ए बी आपको दोनों और चाहिए, या तो ए बी आपको इसमें दोनों क्या चाहिए, इवन चाहिए। इसको गौर से देखिएगा, आपको इतना ही आएगा, या तो दोनों आपको इवन चाहिए या तो दोनों और चाहिए। तो देख रहे हैं ये इतना सारा रिलेशन डिफाइन होगा। ये रिलेशन ऐसा कह रहा है ए बी या तो और चाहिए थी, आपको इवन चाहिए। तो इस तरह से आपका सारा रिलेशन होगा। एक बार देखिए, अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि अब हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री प्रूव करना है। ठीक है, अब हम एक बार ये इसको एक बार मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं हम, और इस तक को मिटा रहे हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस बात को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहला देखिए सेट ये है, तो हम लोग देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो सबका डबलेट होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए, डबलेट। देखिए 1 1, इसका मतलब ये हुआ कि 7 है ना, इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए। अगर ये सारा इतना सारा अगर हमको इसमें मिल गया, हम लोग बोलेंगे कि हाँ होगा। देखिए 1 1 है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, देखिए 2 2 है, 3 3 है, देखिए 3 3 है, 4 4 है, देखिए 4 4 है, यहाँ देखिए 5 5 है, देखिए 5 5 है, यहाँ देखिए 6 6 है, देखिए 6 6 है, 7 7 से। सारा किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए सबका डबलेट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव हो गया। इसको मिटाएंगे एक बार, आप उतारिए। ठीक है, सबका डबलेट हो गया है। अब चलिए देखिए, अब हम चलते हैं किसमें, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो कह रहा है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा भी होगा, यानी बी कॉमा ए भी किसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। इसमें आप सबको आपको देखो चेक करना पड़ेगा, सबका उल्टा आपको चेक करना पड़ेगा। इसको एक बार गौर से देखिए सबका। अब देखिए इसको हम यहीं से आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए देखने में आपको मजा आएगा, थोड़ा यहाँ बहुत हो जाएगा। देखिए डबलेट वाले को चेक नहीं करना है तो डबलेट होगा नहीं। देखिए 1 3 है, तो आप देखिए 3 1 कहीं है क्या, यहाँ देखेंगे 3 1 है, तो इसका हो गया। ठीक है, देखिए 1 5 है, तो 5 1 आपको दिख रहा है क्या, देखिए 5 1 हो गया। 1 7 है, तो आपको 7 1 भी दिखेगा, देखिए दिख रहा है। 2 2 तो खुद में होता ही है। देखिए 2 4 है, तो 4 2 भी आपको दिखेगा, देखिए 4 2 देख रहे हैं। फिर देखिए 2 6 है, तो आपको 2 6 भी दिखेगा। तो सारा एलिमेंट आप देख रहे हैं कि उल्टा पुल्टा इसमें सारा होगा। किसी का भी देख लीजिए, अब किसी का उठा लीजिए, देखिए 3 7 देखिए, तो आपको 7 3 भी दिखेगा, देखिए 7 3 भी दिख रहा है। यानी इसमें आप देख रहे हैं, हम इसमें सीधा लिख देंगे। हाँ, किसी को भी आप दिखा सकते हैं, किसी को उठा लीजिए, आप देख लीजिए कि 1 3 है ना, 1 3 बिलोंग्स टू आर। देयर इंप्लाइज हम लोग दिखा रहे हैं कि 3 1 भी इसमें है, आर में है। तो लिख देंगे आप सीधा, यहाँ लिख दीजिए आर इज सिमेट्रिक। यानी इसमें सबको देखेंगे, एक बार गौर से इसको देखिएगा, तो सबका आपने उसको आपको उल्टा दिखेगा, सबका इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए क्या कह रहा है, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कह रहा है, कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर। तो किसी दो को उठा लीजिए आप, देखिए इसी दो को हम उठाते हैं। देखिए 1 1 देख रहे हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो 1 1 उठा लिए, तो देखिए इसका दूसरा इसका पहला बराबर होना चाहिए, तब 1 3 भी उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से उठाइए, एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 1 देखिए ये दोनों मिल रहा है, देखिए ये दोनों भी बराबर है। तो फाइनली आपको क्या होना चाहिए, इधर देखिए 1 और इधर देखिए 3, यानी 1 3 भी अगर हमको इसमें इस रिलेशन में दिख गया, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव हो गया। तो आपको देखिए 1 3 दिख रहा है क्या, देखिए 1 3 ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फाइनली हम लिखेंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सवाल नंबर 6 का आधा बात हो गया समाप्त, ये आधा बात यही था। देखिए
फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शो द ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 2 3 रिलेटेड टू द ऑल एलिमेंट ऑफ द, देखिए कह रहा है शो द ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट। देखिए अब देखिए सेट, जो सेट था ये, इसका देखिए क्या एलिमेंट था। अब देखिए इसका अगला पार्ट, सेट जो था इसके अंदर एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका सबसेट जो होगा, सबसेट कह रहा है, मान लीजिए कोई इसका सबसेट है ना। देखिए सबसेट क्या कह रहा है, सो देखिए कह रहा है कि 1 3 5 7, ठीक है, आर रिलेटेड टू अदर, आर रिलेटेड टू अदर। अब देखिए फॉर ऑल ऑफ द रिलेटेड टू अदर फॉर ऑल, बट इतना रिलेटेड टू द अदर इतना, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट आर। अब देखिए रिलेटेड टू द अदर के बारे में देखिए क्या चर्चा कर रहा है, इसके बारे में देखिए क्या है। अब देखिए 1 3 से रिलेटेड है क्या, देखिए 1 3 के बीच कितना का अंतर है, देखिए 1 3 के बीच देखिए यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, गौर से देखिए आप, ठीक है, यानी देख रहे हैं 5 3 के बीच कितना का अंतर है, देखिए 2 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर है, देखिए सब रिलेटेड है। अच्छा देखिए फिर इसको और देखिएगा तो इस अब किसी को भी इसमें ले लीजिए आप, देखिए इस दोनों को देखिए, ठीक है, देखिए तो क्या है, ये दोनों का जोड़ा देख लीजिए आप, क्या है देखिए आप, ठीक है। अब देखेंगे दोनों क्या है, इवन है, अच्छा ऑड है, देखिए दोनों को देखिए ऑड है, इस दोनों को देखिए ऑड है, एक साथ को देखिए ऑड है, ये 3 बात को देखिए ऑड है, 5 को देखिए ऑड है, ये आपस में क्या है, ये कोरिलेट है, इसको देखिए आप एक बार, आप इसको आपस में क्या है, ये कोरिलेट है, इसको देख पा रहे हैं क्या, देखिए सब आपस में क्या है, कोरिलेट है, यानी कहने का मतलब वो जितना सारा आप देख रहे हैं ये सारा, कहने का मतलब ये जो है टोटल आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आपको ऑड है, ठीक है ना। इसको अलग कीजिए, 1 3 देखिए 5 सब ऑड है। अच्छा उसी में फिर एक और सबसेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 4 6, देखिए ये सब आपको क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, देखिए इसी का सबसेट है। या तो ऊपर में जो आपको दिखे से पूरे ऑड है, ये जो आपको पूरे से दिख रहा है तो क्या है, पूरे इवन है, इसको देखिए आप रेटेड है, देख रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों को, इसका दूसरा पार्ट समाप्त हो गया, इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट कह रहा है जब ये तीसरा पार्ट हम लेंगे तो एक अपना क्या जाएगा ऑड और दूसरा अपना क्या जाएगा इवन। गौर से देखिए अगर इस दोनों एलिमेंट में अगर हम मिलाने का प्रयास करें तो दोनों में कह रहा है बट नो एलिमेंट सबसे इतना रिलेटेड टू द एनी ऑफ द। अब कह रहा है कि इस दोनों में रिलेट कर देंगे, दोनों में देखिए रिलेट करेंगे तो एक आएगा आप इवन रहेगा, अपना आ जाएगा ऑड, जबकि अपना ऐसा चाहिए ही नहीं चाहिए था, अपना इसमें ऐसा चाहिए था, कह रहा था क्या कि ए बी दोनों होना चाहिए, या तो दोनों अपना क्या चाहिए था, ऑड होना चाहिए था, या ए बी अपना दोनों क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। तो ये दोनों अगर रिलेट करेंगे तो देखिए ऑड है, इवन है, ये होगा ही नहीं, ये नॉट होगा। तो इस सवाल का एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरह का था। देखिए तो सवाल नंबर एनसीईआरटी का जो हम पहला देखे, पहला चैप्टर का 1 2 3 4 5 6, ये सारा सवाल बहुत सुंदर है, आप इसको अच्छे से देखिए। ये 12 अब जब हम कंपटीशन का परीक्षा देंगे तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।